ओम शांति। 19/9/2020 प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा क्या कह रहे हैं? मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है। पंडा को देखा है ना, क्या करते पंडा? पंडा क्या करता है? वो गंगा स्नान करवाता है। आज बाबा क्या बन के आया है? सत्य पंडा बन के आया है। क्या करने आया है? हमें ज्ञान स्नान कराने आया है। तो बाबा कहते हैं सत्य पंडा आया है। वहाँ तो स्थूल में गंगा स्नान करते हैं ना, शरीर से। तो बाबा कहते हैं जब बाबा आते हैं तो आत्मा का स्नान करवाते हैं। आत्मा में जो मैल लगी हुई है, गंदगी लगी हुई है, बाबा उसे ज्ञान स्नान से धुलते हैं। तो सच्चा पंडा कौन है? यहाँ वाले हैं जो शरीर धुलाते हैं या फिर जो आत्मा धुलाते हैं? बाबा क्या करते हैं? आत्मा के मैल को साफ करते हैं। बाबा ने कहा ये पंडा क्या करने आया है? तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता। याद करो और पवित्र बनो। प्रश्न है, तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है? उत्तर है, तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो। बाबा क्या कह रहे हैं? तुम बाबा के बच्चे हो, मैसेंजर हो, पैगंबर हो, तो क्या करना है? सबको मैसेज देना है। तो क्या मैसेज देना है? कि तुम आत्मा, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो इस योग अग्नि से तुम्हारे बेकर्म विनाश होंगे। यही होना रखो। बाकी और बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है जिससे वो आस्तिक बने। जब रास्ता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। बाबा कहते सब क्या है? नास्तिक है, भगवान को नहीं जानते हैं। बाबा ने कहा तुम सबको क्या करो? बाबा का पैगाम देके सबको आस्तिक बनाओ। सभी आत्माओं को आस्तिक बनाओ। आज का गीत क्या है? आज का गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। यहाँ पे सभी तीर्थों में जाते हैं ना? तो वो तीर्थ में हम जन्मों जन्म गए। जो शिव बाबा का जो महातीर्थ है वो एक ही बार मिलता है, जहाँ पे परमात्मा का आगमन होता है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। जानते हो, हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो हैं ना, वो भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। ये है झूठ खंड अथवा पतित खंड। ये दुनिया जो दिखती है क्या है? झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सचखंड व पावन खंड में जा रहे हैं ना। अभी तीर्थों में जाओ तो क्या करते हैं? सब झूठ हो गया। कहेंगे दूध चढ़ा दो, दूध में दूध नाम मात्र का रहता है, पानी पूरा भर देते हैं। दूध में थोड़ा सा दूध मिला रहता है, बाकी सारा पानी और उसी को इतनी बड़ी टेबिया में देते रहेंगे। कहेंगे 10 रुपया, 20 रुपया, 30 रुपया। अब सोचो कितना झूठ, सच का नाम ही नहीं है। बाबा ने कहा अभी सचखंड व पावन खंड में जा रहे हैं।
मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती हैं जहाँ पर कोई कभी भी जा सकते हैं। ये भी यात्रा है, इसमें जाना तब होता है जब सत पंडा खुद आए। ये जो तीर्थ है जहाँ स्वयं शिव बाबा मिलते हैं, जहाँ पे हम बच्चे मिलते हैं, जो सच्चा तीर्थ है तभी होता है जब स्वयं भगवान धरती पर आता है। नहीं तो झूठा तीर्थ तो हमेशा करते रहते हैं, उसमें कोई मना नहीं है, जब मन हो तब चले जाओ। लेकिन जो सच्चा तीर्थ है ना, इसमें भी हमारे भाग्य के अनुसार जाते हैं। जो हमारा टाइम होता है, भाग्य में होता है तो ही हम जाते हैं। बाबा ने कहा वो आता है ना कल्प कल्प के संगम युग पर। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है, न धक्के खाने की बात है। जब हम जाते हैं ना माउंट आबू मधुबन, वहाँ न धक्का खाने को, न लाइन लगाने को, वहाँ तो शिव बाबा के सामने हम ऐसे ही बैठ के मिलन मनाते हैं। और तीर्थों में जाते हैं तो क्या होता है, धक्का खाते हैं, लाइन लगाते हैं, दर्शन नहीं मिलते हैं। लेकिन बाबा ने धक्का खाने से बचा लिया। ये तो है याद की यात्रा। बाबा ने क्या कहा, तुम यहाँ शरीर से जाते हो तीर्थों पे ना, लेकिन शिव बाबा से मिलने के लिए हम आत्मा से जाते हैं। यहाँ भी हम बैठ के बाबा को याद कर सकते हैं, रूहानी यात्रा कर सकते हैं। तो जब हम रूहानी यात्रा करते हैं, क्या धक्के खाने की जरूरत है? बाबा ने कहा उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं ना, सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं ना, वो पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में सभी यात्रा पर है ना, तुम ब्रह्मण हो। बाबा कहते तुम सब यात्रा पे हो। तुम क्या करते हो, घर में बैठे रहते हो, फिर भी यात्रा करते हो, बाबा को याद करते हो। परम धाम जाते हो, परम धाम से फिर आते हो, फिर जाते हो। ये यात्रा चलती रहती है। तुम ब्रह्मण हो, सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां कौन है? जो कभी भी विकार में नहीं जाते। पुरुषार्थी तो जरूर है ना, मनसा संकल्प फल आए, मुख है ही विकार की बात। कोई मुझे निर्विकारी ब्रह्मण कितने हैं? कोई पूछे निर्विकारी ब्रह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो, ये पूछने की जरूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो ना। यात्रा करने वाले कितने हैं, इस पूछने से कोई फायदा नहीं। ब्रह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। बाबा क्या कहते हैं कि ब्रह्मण तो कोई सच्चा भी है और कोई झूठा भी है। इससे क्या फायदा? अगर कोई सच्चा होगा तो क्या हम अच्छे से बन जाएंगे, या कोई झूठा होगा तो क्या हम बिगड़ जाएंगे? नहीं ना। जैसा हम करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, जैसा चिंतन करेंगे, हम वैसा ही बनेंगे। बाबा ने कहा आज सच्चे हैं, कल झूठे बन जाते। आज बाबा की राह पे चल के सच्चाई से चल रहे हैं, कल माया के वार लगा झूठे बन गए। बाबा ने कहा विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। बाबा ने क्या कहा, ये पहले क्या था, शूद्र था। बाबा ज्ञान में चला, ब्राह्मण बन गया। माया की वार लगी, नीचे गिरा, फिर शूद्र बन गया। तो बाबा ने कहा बच्चे फिर शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते, कल विकार में गिर असुर बन जाते हैं। अब यह बातें कहाँ तक बैठ समझाए। बाबा क्या कह रहे हैं, अब ये बातें बाबा कहाँ तक समझाए। आज बाबा बता रहे हैं कि बच्चों की अवस्था आज बहुत ऊंची है ना। अकल नीचे गिर गई,
तो बाबा कहाँ तक समझाए? उस बच्चा गिर गया तो फिर मेहनत करनी पड़ेगी ना उसको। इनसे पेट तो नहीं भरेगा, वो मुख मीठा नहीं होगा। यहाँ हम बाप को याद करते हैं और बाप की रचना के आदि मत अंत को जानते हैं ना, बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बाबा क्या कहते हैं? किसी को मत देखो कि ये क्या करते, ये क्या करते, ये क्या करते, किसी को भी मत देखो कि कौन क्या कर रहा है। हमें देखना है कि हम क्या कर रहे हैं। खाता तो हमारे करने से भरेगा ना, कोई दूसरे के करने से भरेगा क्या? घर में भोजन बनता है तो क्या होता है, सभी अपनी अपनी थाली परोस के खाते हैं। अब सोच लो, ये भी खाया, ये भी खाया, ये भी खाया, चलो मेरा पेट तो भर गया। ऐसा क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं, सबका देखते हैं लेकिन स्वयं भी खाना खाना पड़ता है। इसी तरीके से जब आत्मा का भोजन जो होता है तो सब अपना अपना भोजन तो कर रहे हैं। जैसा सोच, जैसे विचार, वैसा भोजन। वैसे ही हमारा भी ये, जैसा हम सोचेंगे वैसा ही भोजन हम करेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है। क्या सिखाई जाती है? बाबा को याद करो। और पवित्रता है मुख, जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वो ब्रह्मण ही नहीं रहा। वो हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसलिए ब्रह्मणों की माला नहीं बन सकती। बाबा इसीलिए ब्रह्मणों की माला नहीं बनाता। बाबा इतने बच्चे हैं, ज्ञान में चलते हैं, लेकिन बाबा कभी भी ब्रह्मणों की माला नहीं बनाता। आज बच्चा ऊंचा चल रहा है, कल नीचा गिर गया। कोई नीचा है, वो कुछ नहीं कर पा रहा, कल उमंग उत्साह में इतना उड़ जाता है, सबसे ऊंचा हो जाता है। तो बाबा को बार बार माला बनानी और बिगाड़नी पड़ेगी ना, इसलिए बाबा माला नहीं बनाता। बाबा माला किसकी बनाता है? सतयुग की। जो बच्चे तैयार हो जाते हैं, बाबा उन बच्चों की माला बनाते हैं। बाबा ने कहा, इसलिए ब्रह्मणों की माला नहीं बन सकती। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं। हम किसके बच्चे हैं? पैगंबर के बच्चे हैं। बाबा पैगाम सुनाता है ना कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। बच्चे, तुम तो नीचे गिर गए हो, दुखों में फंस गए हो, मुझे याद करो तो मैं तुम्हें दुख से निकाल दूंगा। तो बाबा पैगाम देते हैं ना, तो बाबा कहते हैं तुम किसके बच्चे हो? पैगंबर के बच्चे हो, तुम्हें भी पैगाम देना है। मैसेंजर के बच्चे मैसेंजर देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्ण विनाश होंगे। ये ओना रखो। बाबा क्या करें? ये नशा रखो कि जितना हम बाबा को याद करेंगे उतना हमारे जन्म जन्म का दुख दूर होगा, विकर्ण दूर होंगे। जब कोई गंदगी बाहर जाती है तो सफाई होती है ना। तो जब आत्मा का दुख बाहर जाएगा तो क्या आएगा? सुख आएगा ना। जब सुख आएगा तो साथ में क्या आएगा? क्या आएगा? शांति आएगी। तो बाबा कहते हैं ये ओना रखना चाहिए कि मुझे बाबा की याद से अपने जन्मों जन्म का विकर्म भस्म करना है। बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे। मनुष्य पूछते हैं ना, वहाँ जाते हो तो क्या होता है, क्या बताते हैं? हमने तो बहुत सत्संग सुना है। हाँ, सब भगवान की बातें बताई जाती हैं। बाबा कहते हैं बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे। बार बार कुछ न कुछ आपसे पूछते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने देखा नहीं है ना।
जो परमात्मा प्यार का रस चखा ही नहीं, उसे स्वाद क्या पता, उसे स्वाद क्या मालूम कि भगवान का रस कैसा होता है। वो तो दूर दूर से देखने वाले हैं, है ना। जब पिक्चर चलती है तो दर्शक क्या होते हैं, दूर से देखते हैं। कला क्या करते हैं, स्टेज पे अपना कलाकारी दिखाते हैं। बाबा कहते हैं इसी तरीके से तुम कलाकार हो, एक्टर्स हो, अपना पार्ट अदा कर रहे हो, दर्शक आपको देख रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, तो क्या उन्हें नहीं बताएंगे। सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा ही नहीं। बाबा ने बोल दिया ना कि बच्चे, सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा नहीं। हमें कोई और बातों में नहीं जाना है, हमें तो अपने बाबा की बातों में ही रहना है कि बाबा ने आज क्या कहा, क्या करने को कहा, है ना। तो हमें उन्हीं बातों में रहना है, हमें फालतू बातों में नहीं आना है कि ये क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उनकी बातों में हमें नहीं आना है। हमें किसी की भी बातों में नहीं आना है, हमें केवल अपने बाबा की बातों को सुनना है और अपने बाबा की बातों को ही करना है। यहाँ तो ये जानने का है ही नास्तिक से आस्तिक। बाबा क्या करने आया है, जो नास्तिक हैं उन्हें आस्तिक बनाने आया है। निधन से धन कैसे बने, निर्धन है ना बाबा, क्या कहते निर्धन हम हो गए हैं, अब धनवान कैसे बने। जो धनी से वर्षा पाए ये पूछो ना, बाकी तो सब कुछ साथी हैं, बेकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। बाबा ने क्या कहा, जो शिव धनुष को किसने तोड़ा था, राम ने तोड़ा था। इतना बड़ा विद्वान रावण बैठा था, वो भी नहीं तोड़ पाया। और बड़े बड़े महात्मा, गुरु, बड़े बड़े राजा, वो भी नहीं तोड़ पाए, उसे छू भी नहीं पाए। तो बाबा ने कहा किसने तोड़ा, राम ने तोड़ा। तो जो ये शिव धनुष है, शिव बाबा का जो शिव धनुष है ज्ञान का, वो कोई अहंकारी नहीं छू सकता। वो कौन छू सकता है, जो एकदम 63 जन्मों से जिसने भक्ति की थी, जिसकी भक्ति पूरी हो गई, वो आत्मा राम, जो सच्चा भगत है, वही शिव बाबा का ज्ञान उठा सकता है, वही शिव धनुष को तोड़ सकता है और कोई तोड़ नहीं सकता। उसे हिम्मत नहीं है कि छू ले, वो दूर से ही भागेगा, बोलेगा मेरे अंदर हिम्मत नहीं है भाई ज्ञान में चलने की। इसमें कहते हैं लहसुन प्याज ना खाओ, इसमें कहते हैं ये ना करो। बाबा कुछ नहीं कहता कि आप ये ना करो, लेकिन जब समझ में आ जाता है तो खुद ही मन नहीं करता है कि हम ये करें, ऐसा खाएं, ऐसे रहें। तो बाबा ने कहा वो बेकार की बात में ही बहुत फेल हो जाते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वो उसके बिगैर रह नहीं सकेंगे, छिप कर भी पीते हैं। तीर्थों पे जाते हैं और उनको आदत होती है शराब पीने की, सिगरेट पीने की, तो मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे और कहीं ठेका देख लेंगे तो वहाँ पी भी लेंगे, अपना काम भी कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं कितनी बुरी आदतें पड़ जाती हैं ना। कर ही क्या सकते हैं, कर ही क्या सकते हैं। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते हैं, छिपाते रहते हैं। बाबा बच्चों को युक्तियां बतलाते हैं कि बच्चे ये सब कैसे छूटे, ये आत्मा में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, ये कैसे छूटे। बाबा युक्ति बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए ना। एक बाप का ही परिचय देना है। कोई पूछे तो बाबा ने कहा युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है ना, जिससे मनुष्य आस्तिक बने। बाबा ने क्या कहा, बाबा बच्चों को युक्ति बतलाते हैं। बतलाते हैं युक्ति कि बच्चे कहीं जाओ
आपसे कोई कुछ पूछे तो उसका जवाब तो दे सको। तो बाबा ने कहा, बाबा बच्चों को युक्ति बतलाते हैं कि कैसे युक्ति जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते हैं ना, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं, 1000 दो 1000 आए, उनसे 2 1 समझने लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं उनको जो परिचय मिलना चाहिए वो मिला नहीं है। पूरा परिचय मिले तो समझे, ये तो ठीक कहते हैं, हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, वो पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये अंतिम जन पवित्र बनो। जो पवित्र नहीं रहते वो ब्राह्मण नहीं शूद्र हैं। लड़ाई का मैदान है ना, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे ना। देखो पेड़ रहता है तो जो पत्ते पीले होते जाते हैं अपने मन से गिरते जाते हैं, नए नए पत्ते आते जाते हैं। तो बाबा के भी ज्ञान में है, जो बच्चे पीले हो गए माना माया का वार हो गया वो गिर जाएंगे, फिर नए नए बच्चे आएंगे। बाबा ने कहा बहुत पत्ते गिरते रहते हैं, कौन बैठ गिनती करे कि सच्चे ब्राह्मण कौन है। बाबा कहते हैं कौन बाबा किसकी गिनती करे कि कौन सच है और कौन झूठ है, वो तो उसके रिजल्ट से पता चल जाएगा। जब अंत में धर्मराज का हिसाब किताब होगा ना, उस समय सब पता चलेगा। अभी बाबा किसी का नहीं देखता, चाहे खाता ऊंचा बनाओ, चाहे पुरुषार्थ करो या ना करो, है ना। अभी बाबा किसी को कुछ नहीं बोलेगा कि बाप है ना, तो बाप किसी को कुछ नहीं कहता है। लेकिन जब धर्मराज बनेगा ना तो किसी का सुनता भी नहीं है। जितना बाप सुनता है ना उतना धर्मराज सुनता भी नहीं है। तो उस समय आपका फाइनल रिजल्ट मिलना है कि हमने क्या किया, कितने नंबर मिले। इसीलिए शिव बाबा अभी किसी को भी नहीं देखता, कौन कम कर रहा, कौन ज्यादा करा, कौन पुरुषार्थ करा, कौन क्या करा, बाबा नहीं देखता। तो बाबा छूट दे देता है। जैसे स्कूल में होता है, बच्चा पढ़ रहा कि नहीं पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है, टीचर से मतलब नहीं है। टीचर ने बता दिया कि बच्चे एग्ज़ाम होने वाले हैं, पढ़ाई करो, अभी ज़्यादा टाइम नहीं है। अब पढ़ना ना पढ़ना तो बच्चों के ऊपर है। पढ़ेगा पास हो जाएगा, नहीं पढ़ेगा तो फेल हो जाएगा। तो बाबा भी टीचर है, वो क्या करता है, वो बताता है बच्चे पुरुषार्थ करोगे, सेवा करोगे तो ऊंची मंजिल पाओगे, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। लेकिन बाबा किसी को गिनती नहीं करता, कौन करता है कौन नहीं करता। लेकिन जब धर्मराज का अदालत लगती है ना, उस समय धर्मराज देखता है कौन क्या करके आया है, तब फाइनल रिजल्ट निकलती है। उसके बाद कोई मौका नहीं। जैसे यहाँ क्या होता है कि जब रिजल्ट निकल गई, बच्चा फेल हो गया माना फेल हो गया, पास हो गया माना पास हो गया, अब फिर से पढ़ाई करेगा। लेकिन बाबा के यहाँ फिर मौका नहीं मिलेगा। बाबा कि यहाँ फिर मौका नहीं मिलेगा। एक बार धर्मराज की अदालत लगी, फिर उसके बाद मौका नहीं। रिजल्ट निकला फिर कोई मौका नहीं, फिर वो क्लास में जाके बैठ जाए। फिर हमें 5000 वर्ष इंतजार करना पड़ेगा। बाबा ने कहा सच्चे वो है जो कभी सूद ना बने, जरा भी दृष्टि ना जाए,
अंत में कर्मातीत अवस्था होती है ना, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी ना आए वह अवस्था अंत में होनी है। बाबा क्या कह रहे हैं, मनसा में भी ना आए, वाणी में भी ना आए, संकल्प में भी ना आए। बाबा कहते हैं इतना सच्चा ब्राह्मण बनना है। इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है। बाबा क्या कह रहे हैं, ऐसी अभी किसी की अवस्था नहीं है। क्या कहते हैं, हम कर्म में नहीं करते लेकिन मन में आ जाता है। बाबा ने कहा इस समय सब कुछ साथी है, नीचे ऊपर होते रहते हैं ना, मुख आंखों की बात है। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, ये पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज है ना, तब तक युद्ध चलता रहेगा। पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं। जो कच्चे हैं ना वो गिर पड़ते हैं, जो भगवान का हाथ मजबूती से नहीं पकड़ते हैं, माया उनको खींच लेते हैं। जिसने बाबा का हाथ एकदम मजबूत से पकड़ लिया है, अपना हाथ भगवान को पकड़ा दिया है, जब अपना हाथ भगवान को पकड़ा दोगे ना तो बाबा क्या करेगा, तुम्हारी मजबूती कम है लेकिन बाबा की मजबूती ज़्यादा है, तो वो हाथ को ज़्यादा तेज पकड़ेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम अपने हाथ से बाबा का हाथ पकड़ते हैं, कहते बाबा हम तुम्हारा हाथ पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं। तो जितनी ताकत होगी उतना पकड़ लेते हैं, माया आती है खींच लेती है। बाबा ने क्या कहा, अपनी उंगली भगवान को पकड़ा दो, माया खींचेगी, बाबा छोड़ेगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा जो कच्चे हैं वो गिर पड़ते हैं। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। बाकी तो प्रश्न पूछते हैं, उन बातों में जाते जाओ ही नहीं। बोलो हम बाप की श्रीमत पे चल रहे हैं, वो बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं। वहाँ सुख ही होता है ना जहाँ मनुष्य रहते हैं, उसको ही दुनिया कहा जाता है। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं हैं ना, ये किसकी बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसी बिंदी है। ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि आत्मा क्या है, कैसी है। बाबा ने कहा ये किसकी बुद्धि में नहीं है। यह भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है। बाबा ने कहा यह भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है, पहले तो समझाना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। भारत पावन था अब पतित है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। अभी पतित है, कलयुग के बाद भी सतयुग आना है ना। बाबा ने कहा दूसरा कोई भी समझा ना सके सिवाय बीके के, ये है नई रचना। बाप पढ़ाते हैं, ये समझानी बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफिकल्ट बात नहीं, परंतु माया भुला देती है, बेकर्म करा देती है। क्या कहते हैं बाबा, करना तो नहीं चाहते थे लेकिन हो गया। कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते। युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं ना। इन प्रश्न से कोई फायदा नहीं है। पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल पहले मुहाफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। ये बड़ी लड़ाई है। बाप एक है ना, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। कोई कहेगा कि कृष्ण हमारा पिता है, नहीं ना। लेकिन भगवान को क्या कहते हैं, भगवान तो सबका पिता है। अब उनसे पूछो भगवान कौन है, तो फिर कहाँ ले जाएंगे भगवान को, कहेंगे कंकड़ और पत्थर में। कृष्ण का नाम डाल दिया है ना, रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप है। जो श्रीमद् भगवत गीता है उसमें नाम किसका डाल दिए हैं, कृष्ण का डाल दिया।
सच्ची गीता कौन सुनाता? शिव बाबा सुनाते। तो बाबा ने कहा रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप है। वो क्या है? रॉन्ग है। बाप का नाम हटा के बच्चे का नाम डाल दिया तो झूठ हो गया। बाबा ने कहा इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। सतयुग में है डीटी डिनेस्टी, रावण राज में फिर है आसुरी डिनेस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ देवताएं, इस तरफ असुर। इस समय क्या है? ये संगम युग है। एक तरफ असुर है और एक तरफ देवता। क्या दिखाते ग्रंथों में कि असुर और देवता की लड़ाई हुई, दिखाते हैं ना। तो आप सोचो सतयुग में केवल कौन रहते हैं? देवता रहते हैं। और कलयुग में कौन रहते हैं? असुर रहते हैं। और संगम युग में दोनों रहते हैं, असुर भी रहते हैं और देवता भी रहते हैं। आप अच्छा काम करने जाओ और देखो वो आपको तंग करने लगेंगे। फिर घर में महाभारत होने लगती है। आज तो घर में क्लेश चल रहा है। तो बाबा कहते हैं उस तरफ देवता इस तरफ असुर है। बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं। जो ग्रंथों में दिखा दिया ना कि जो असुर होते हैं दो सींग होती है, कोई कैसे कैसे बना दिए ना, फिर लड़ते हैं अस्त्र से शस्त्र से। तो बाबा कहते हैं वो लड़ाई हुई नहीं। सतयुग में कोई भी असुर होता ही नहीं। वहाँ के अभी ही चल रहा है। सतयुग में सभी देवता होते हैं, कलयुग में कोई देवता नहीं होता। इसी तरह सतयुग में कोई मनुष्य नहीं होता, सब देवता होते हैं। तो जहाँ देवता और लड़ाई की बात ही नहीं। जहाँ असुर और देवता दोनों है वहाँ लड़ाई होता है। अब असुर क्या है जानते हो? असुर क्या है? असुर है हमारे अंदर का विकार। हम क्रोधवश किसी से लड़ते हैं, वो है हमारे अंदर का संस्कार। जो क्रोध नहीं करते हैं, अच्छा काम करते, वो देवता हो गए। जो बुरे काम करते वो असुर हो गए। अब बुरे काम करने वाला अच्छा काम करने नहीं देता। तो दोनों इस समय हाजिर हैं और दोनों की लड़ाई होती है। तो बाबा कहते हैं उस तरफ देवता इस तरफ असुर, बाकी उन्हों की लड़ाई हुई नहीं। लड़ाई तुम ब्रह्मों की है विकारों से। इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। बाबा ने कहा इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे। सबसे बड़ा है काम विकार, ये महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इस विषय पर ही अबलाएं मार खाती हैं, अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। मूल बात है ना पवित्रता की। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। बाबा ने कहा पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते, माना ये विघ्न आते आते तुम्हारी जीत हो जाएगी। माया थक जाएगी। अरे माया आती ना बार बार, धक्का देती है, गिरा देती है। तो बाबा कहते हैं बाबा को याद करते करते फिर तुम्हारी जीत हो जाएगी। माया फिर नहीं आएगी, वो भी थक जाएगी। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं ना, वो झट सामना कर लेते हैं। उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीत लड़कर जीत पाना। पहलवान का बड़ा नामाचार होता है ना, इनाम मिलता है। तुम्हारी तो ये है गुप्त बात। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थी, अभी अपवित्र बनी हैं, फिर पवित्र बनना है। यही मैसेज सबको देना है ना। और कोई भी प्रश्न पूछे तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है। कोई कुछ भी पूछे लेकिन हमें उन बातों में नहीं जाना है। तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने क्या ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध भाई ज्ञान खत्म हो गया। जो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं ना, इसका प्रारब्ध बाबा सत्युग दे देगा, ये पढ़ाई भूल जाएंगे।
कि क्या बाबा ने पढ़ाया, अब पढ़ा के कैसे हम ये बन गए, सब भूल जाएंगे। अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं ना, बाकी नशे में रहो, बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। तुम्हारा धंधा ही ये रूहानी है। पहली बात कि बाप को जानो। अगर कुछ जानना चाहते हो तो सबसे पहले तो भगवान को जानो, फिर अपने आप को जानो, फिर बाबा की सारी बातें समझ में आएंगी। बाबा बोलते हैं कि पहले उनको ये बात बोलो, बाप ही ज्ञान का सागर है ना, वो कोई पुस्तक थोड़ी ही सुनाते हैं। कभी देखा है बाबा किताब कॉपी उठा के सबको पढ़ाए? बाबा तो शास्त्र भी नहीं उठाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर आप फिलॉसफी आज बनते हैं ना, वो किताब पढ़ते हैं। भगवान तो नॉलेजफुल है, उनको सृष्टि के आदि मत अंत की नॉलेज है। वो कुछ पढ़ा है क्या? वो तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं। बाप कहते हैं मेरा पार्ट है तुमको नॉलेज समझाने का, ज्ञान और भक्ति का कॉन्टेस्ट और कोई बता ना सके। ये है ज्ञान की पढ़ाई। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी। पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो, जोर सारा इस पर है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमजोर हैं। बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं जो नामी ग्रामी हैं, लेकिन बाबा की याद करने में बहुत कमजोर हैं। और जो नामी ग्रामी नहीं, बंधेलियां हैं, गरीब हैं, वो याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। जो बंधेलियां हैं, जो मार खाती हैं, घर से निकल नहीं पाती हैं, बाबा कहते हैं वो बहुत याद करती है, उनका याद बाबा तक बहुत पहुंचता है। जो गरीब हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, बाबा कहते हैं उनकी याद की यात्रा बहुत चलती है। हर एक अपने दिल से पूछो, मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछो, मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे जितना हो सके मुझे याद करो। अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो। बाबा क्या कह रहे हैं कि पहले तुम ही आत्मा पावन थे, लेकिन जन्म मरण में आते आते पाठ बजाते बजाते क्या हो गए हो? पतित हो गए हो। अब फिर पवित्र बनना है ना, फिर वही देवी पाठ बजाना है। क्या करते हो? अगर घर का कपड़ा गंदा हो गया है तो उसको धुलाई करते हो, फिर वैसे यूज करते हो जैसे कल यूज किया था ना। बाबा ने कहा ऐसे ही आत्मा है। जब बाबा घर से आई थी, पावन थी, पवित्र थी, सुखी थी, लेकिन पाठ बजाते बजाते जन्म मरण में आते ही आते आत्मा पतित हो गई है। तो बाबा कहते फिर पावन बनो, फिर वही देवी पाठ बजाना है ना। तुम देवी धर्म के हो ना, तुमने ही 84 का चक्र लगाया है। सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़े ही लेते हैं, पीछे आते रहते हैं ना, नहीं तो फट से सभी आ जाए। बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा नहीं तो फट से सभी आ जाए। सवेरे उठकर बुद्धि में कोई काम ले तो समझ सकते हैं। बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है ना।
सवेरे उठकर बाबा का अमृत बेला करना है, बाबा को याद करना है, विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा ने कहा, शिव बाबा तो नहीं करते हैं ना, शिव बाबा थोड़ी विचार सागर मंथन करेंगे, विचार सागर मंथन तो हमें करना है। वो तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो। पहले मुहाफिज जो समझाया था वही समझाया है। बाबा क्या कह रहे हैं कि जो 5000 वर्ष पहले समझाया था वही फिर वैसे ही समझा रहे हैं। मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है ना। ये ब्रह्मा भी मंथन करते हैं। बाबा क्या कहे, ज्ञान का मंथन करो। जो बाबा रोज रोज मुरली सुनाते हैं ना, उस ज्ञान का मंथन करो कि बाबा हमें क्या समझाते हैं। जब उसका मंथन करेंगे ना तो फिर क्या होगा, मंथन से क्या निकला था, अमृत। ज्ञान से अमृत निकलेगा। बाबा ने कहा पीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। शिव बाबा थोड़ी मंथन करेगा, शिव बाबा तो ऊंचे से ऊंचे है, वो सबका पिता है। हम बच्चे पतित बने हैं तो हमें मंथन करना है कि कैसे ज्ञान देना है, कैसे अपने आप को ऊंचा उठाना है। बाबा ने कहा ज्ञान का मंथन करो, मूल बात कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी है। आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको वाद विवाद नहीं करना है। तुमको सिर्फ पैगाम देना है। कोई सुनता है तो सुना दो, नहीं सुनता है तो नहीं सुनाओ, सबको लेकिन पैगाम देना है। पहले सिर्फ मुख एक बात पर समझाओ और लिखो। पहले पहले ये सबक रखो कि ये कौन पढ़ाते हैं, सो लिखो। ये बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो, इसलिए संशय पड़ता रहता है। निश्चय बुद्धि न होने के कारण समझते नहीं हैं, सिर्फ कह देते बात ठीक है। फिर कहते पहले पहले मुख्य बात ही ये है ना, रास्ता बाप को समझो फिर रचना करा समझना। मुख्य बात गीता का भगवान कौन, तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है। पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं। पहला पहला धर्म कौन सा है, देवी देवता सनातन धर्म। आज वो देवी देवता सनातन धर्म लोप हो गया है। धर्म तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो धर्म भगवान ने बनाया था वो धर्म यहाँ पे नहीं है। बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते, बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं, जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है ना। बाबा ने क्या कहा, पहले पहले तो अल्प पर पक्का कराओ तो बेबादशाही है ही, बाप से ही वर्षा मिलता है। बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बाबा को जाना, विश्व के रचयिता को जाना, तो बाप के वर्षे का हकदार बनना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। अगर राजा है और राजा घर में कोई बच्चा जन्म ले ले तो जितना राजा की संपत्ति है वो सब बच्चे की हो गई ना, जन्म लेते ही। और वही बच्चा कहीं गरीब घर में जन्म ले ले तो क्या राजा दे देंगे, नहीं देंगे ना, क्योंकि हम दूसरे के बच्चे बने ना। तो बाबा कहते हैं कि जब हम बाबा के बच्चे बने तो बाबा के वर्षे के हकदार बन गए। अगर माया के बच्चे बने तो माया के हकदार बन गए। तो माया के पास वर्षा क्या है, दुख अशांति का है, वो मिलेगा। बाबा के बनेंगे तो सुख शांति का वर्षा है, सतयुग का वर्षा है। तो बाबा कहते हैं बच्चा
जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा ही नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है, ये भी ज्ञान का दूध मिलता है ना। बाबा क्या कहता है, रोज आत्मा को ज्ञान दूध पिलाता है रोज। मात पिता है ना, ये बड़ी महीन बातें हैं। शिव बाबा क्या है, माता भी है पिता भी है, जल्दी कोई समझ ना सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकलंदे बच्चों, प्रतिमा पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति बाबा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। कभी शूद्र पतित बनने का मनसा में भी ख्याल ना आए, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। बाबा ने क्या कहा, जरा भी दृष्टि ना जाए, ऐसी अवस्था बनानी है। दूसरा पॉइंट, बाप जो पढ़ा रहे हैं वो समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आश्रय आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। क्या कह देते, मेरी आदत है, मेरी आदत है ये करने की, मेरी आदत झूठ बोलने की, मेरी आदत यहाँ वहाँ बैठने की, मेरी आदत है इधर की बात उधर करने की, है ना। तो बहुत सी आदतें ऐसी गलत पड़ जाती हैं। बहुत सी आदतें होती ऐसी हैं कि हम दूसरों को देखते हैं अच्छा खाता है तो मन में ईर्ष्या होती है। तो बाबा ने कहा जैसे भी बुरी आदतें हैं उन्हें क्या करना, छोड़ना है। मेरी आदत ऐसी है कह के उसको लेके नहीं रखना है, क्योंकि आदत किसने बनाई है, हमने बनाई है। तो बाबा कहते आदत तुमने बनाई है, तो बाबा आज क्या देता है, राय देता है। उस आदत को छोड़ना हमें है। बाबा समझाने देता है और अपनी आदत को हमें ही छोड़ना है। बाबा कहते हैं बच्चे, आश्रय आदतें पड़ी हुई है ना, उन्हें मिटाना है। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। वरदान है, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी हो। प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी हो। डिटेल है, निरंतर योगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहने पर वृत्ति में रहना। माना घर गृहस्थी में रहते हुए भी हमारी सोच, हमारी बुद्धि कहाँ जानी चाहिए, शिव बाबा की याद में होना चाहिए। बाबा ने कहा, और वृत्ति कैसे होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ घर गृहस्थी में काम कौन सा कर रही हूँ, यही का कर रही हूँ, लेकिन बुद्धि आत्मिक होनी चाहिए, सोच आत्मिक होना चाहिए। पर वृत्ति अर्थात आत्मिक रूप, जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है ना, वो सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया। बाबा ने क्या कहा, जो आत्मा आत्मिक स्थिति में रह के घर का काम करेंगी, बच्चों का काम करेंगे, उन्हें लगेगा जैसे काम हुआ ही नहीं, मैंने किया ही नहीं और सब हो गया। जो बाबा की याद में करेंगे इतना हल्का महसूस होगा जैसे काम किया नहीं लेकिन खेल किया। कैसा लगेगा कि हमने जैसे खेल किया। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से
सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा, बंधन नहीं लगेगा। अभी बंधन लगता है ना कि अरे इतना सब करना है, बड़ी जिम्मेदारी है, फिर क्या लगेगा कि मैं तो जैसे खेल कर रही हूँ। सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे ना। स्लोगन है, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्रह्मांड जीवन की पर्सनालिटी है। ओम शांति।